ला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा 1934 ईस्वी से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। 1934 की यहाँ पर बात हो रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समता। मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने किया था 1934 से समता नामक पत्र का प्रकाशन। शक्ति दोस्तों कब निकला था? शक्ति निकला था 15 अक्टूबर 1918 से, ये भी आपको याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी और उसके ही अगले वर्ष अल्मोड़ा अखबार भी निकला था 1871 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया दोस्तों? हो जाएगा समता। समता। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाएगी खैरासैंण, जय हरीखाल, गुजड़ू या फिर डाडा मंडी। ये सभी के सभी जो स्थान है ये पौड़ी जनपद में है। तो कहाँ पर दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु प्रथम बैठक बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी डाडा मंडी। तो डाडा मंडी दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजड़ू को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार, गौचर मेला चमोली। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है। चैती मेला लगता है, अब लगेगा ये चैत में, तो चैती मेला ही हो जाएगा नवरात्रि के समय, तो ये हो जाएगा दोस्तों चैती मेला। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? अच्छा प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह किसने? दोस्तों जहांगीर ने दिए थे, तो ये मिलेंगे किसमें? तुजू के जहांगीरी में। किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व एक हाथी प्रदान, तुजू के जानकारी में, तुजू के जहांगीरी में ये मिलता है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है हरिदत्त कापड़ी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनका संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से इनका संबंध है। अगला दोस्तों प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व के संबंध में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वां है। ऑप्शन नंबर ए। पहले 27वां था, फिर अब J&K भी बन गया ना, तो इसलिए अभी 26वें नंबर पर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी गई है और एक तरफ जनपद दिए गए हैं। लोहारी नागपाल जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी में है। विष्णु प्रयाग परियोजना दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये चमोली में है। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये चमोली में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है। सप्तेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है? चमोली में है। अगला प्रश्न है गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली दोस्तों किसे कहा जाता है? गुजड़ू को कहा जाता है, गुजड़ू को। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। सल्ट कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अभी दोस्तों हाल ही में किसी एग्जाम में पूछे गए थे भी, तुवेरा वाजू तिमली। दोस्तों ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी के सभी हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत। तिमली क्या है? लोकगीत। कैसे प्रश्न बन सकता है? नृत्य या कुछ और भी ऑप्शन रह सकते हैं। बाजू क्या है? तुवेरा। दोस्तों ये क्या है? भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तुवेरा, बाजू, तिमली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल और झिलमिल ताल दोस्तों ये कहाँ पर है? चंपावत में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। श्यामला ताल कहाँ पर है? चंपावत में है। अगला प्रश्न है हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा के लिए दोस्तों हम भूगोल में पढ़ते हैं। करेवा के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है दोस्तों? कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों ये 13वां स्थान है, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड में किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कत्यूरी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मोहन उप्रेती हैं
प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, प्रख्यात पत्रकार, प्रसिद्ध साहित्यकार या फिर सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। दोस्तों मोहन उप्रेती इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेड़ू पाको बारहमासी की धुन दोस्तों इन्होंने बनाई थी। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न, एक पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? जबरदस्त प्रश्न है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण नेतुड़ी, कुमाऊं का इतिहास भगीरथ पांडे, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न दोस्तों पुस्तक लिखी किसने? राय बहादुर पातीराम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? तो रुड़की में है। तो रुड़की हरिद्वार में है सिंचाई अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में, बिल्कुल मोहजवानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, यानी कि चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोमचंद। उत्तराखंड का पहला एग्जाम दोस्तों, जिस एग्जाम के बाद उत्तराखंड में चंद वंश का संस्थापक राजा, चंद वंश का जन्मदाता राजा सोमचंद को माना गया, यह था दोस्तों बीपीडीओ का एग्जाम 2018 में। उसके बाद ही दोस्तों इसका सही उत्तर दोनों आयोगों के द्वारा सोमचंद ही दिया जाने लगा। उससे पहले तक यहाँ पर दोस्तों थोरचंद को दिया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता हो जाएगा राजा सोमचंद। अब कोई विवादित नहीं है, ये उत्तर हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद, अच्छा प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित की? तो टिहरी लेकर जाएंगे 28 दिसंबर 1815 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सन 1926 में कृपाराम मिश्र द्वारा कोट द्वार से किस पत्रिका को शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, ये तो ऑप्शन तो कट गया। पहली बार दोस्तों कब? 1926 में। किसने? कृपाराम मिश्र ने। और कहाँ से? तो कोट द्वार से। किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये क्या था? गणदेश का किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? मनेरी भाली, डाक पत्थर, धौलीगंगा जल विद्युत या फिर गलोगी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो गलोगी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों मसूरी से, मसूरी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर दोस्तों रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका देहरादून में 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? यहाँ पर आपको बताना है। तो बलभद्र शाह ने दोस्तों सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी बलभद्र शाह ने। बिल्कुल आपको मोहजवानी याद रखना है। अकबर का समकालीन भी था। शाह की पदवी किसने शुरू की थी? तो ये की थी बलभद्र शाह ने। अगला प्रश्न है, शारदा काली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पिंडारी से तो पिंडर निकलती है, ये ऑप्शन तो हट जाएगा। कफनी ग्लेशियर से कुफनी नदी निकलती है, ये भी बागेश्वर में है। मिलम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शारदा काली नदी का उद्गम स्थल दोस्तों हो जाएगा मिलम। अगला प्रश्न है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह है चमोली जनपद का लोक उत्सव है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी ठीक है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, वर्जित दोस्तों नहीं है, ढोल का प्रयोग होता है, यही गलत हो जाएगा। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, 2 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था, ये भी ठीक ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है दोस्तों नहीं है, ढोल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ? अगर एग्जाम में आए कि चमोली का गठन कब हुआ, या फिर आए कि उत्तरकाशी का गठन कब हुआ, या फिर पूछा जाएगा कि पिथौरागढ़ का गठन कब हुआ, तो इनका दोस्तों गठन कब हुआ था? 24 फरवरी 1960 को। इनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, तो 24 फरवरी को दोस्तों इनका गठन हुआ था, 24 फरवरी 1960 को, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? दोस्तों ये गंगोली हाट में, तो हाट एक ही में लगाया देखिए प्रश्न में। हाट कालिका दोस्तों कहाँ पर है? ये हो जाएगा गंगोली हाट में है। और पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये भी दोस्तों यहीं पर है, इसी के समीप है, इससे कुछ आगे है, गंगोली हाट में ही है, पिथौरागढ़ जनपद में ये पड़ता है और बागेश्वर से भी काफ़ी नज़दीक है, तो ये हो जाएगा गंगोली हाट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित है, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। औषधि विज्ञान से इनका संबंध है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का। अगला प्रश्न है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है?
सुंदर ढूंगा ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये बागेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। पिंडारी ग्लेशियर ये भी बागेश्वर, और कुफनी ग्लेशियर कफनी ग्लेशियर दोस्तों ये भी कहाँ पर है, बागेश्वर में ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मैटानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ। दोस्तों ये अल्मोड़ा में हुआ था, बाड़ीछिना में इनका जन्म हुआ था शैलेश मैटानी का, बिल्कुल नौजवानी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों 52 गढ़ हम पढ़ते हैं ना कि 52 गढ़ हैं, तो 52 गढ़ों में कौन सा एक गढ़ नहीं है। बधानगढ़ बिल्कुल है, चांदपुरगढ़ तो बहुत प्रसिद्ध है, देवलगढ़ ये भी है, धूनीगढ़ दोस्तों नहीं है। 52 गढ़ हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, धूनीगढ़ नहीं है। इन 52 गढ़ों का दोस्तों एकीकरण किसने किया था, तो ये किया था अजय पाल ने। अजय पाल को जाता है गढ़वाल के जो 52 गढ़ हैं इनको एकीकरण करने का श्रेय अजय पाल को जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सुलेमान सिको को दोस्तों किसने शरण दी थी, तो पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पर शरण दी थी, बिल्कुल याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, पृथ्वीपति शाह ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। और इसका फायदा ही गोरखा शासकों ने भी उठाया था भूकंप का। ये हो जाएगा 1803 में। 1803 में श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष क्षतिग्रस्त हुआ था, तो 1803 में। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो ये कब दोस्तों हुआ था, 1880 में हुआ था, 18 सितंबर 1880। दोस्तों बिल्कुल डेट सेट याद रखेगा, 1880 में हुआ था नैनीताल में भारी भूस्खलन। जबरदस्त प्रश्न है। और उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने ही दोस्तों हिल साइड सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया था। और आपदा प्रबंधन का प्रयास करने वाला प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था, ये भी हेनरी रैमजे ही था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया। तो ये भी दोस्तों कब किया गया, सितंबर 1916 में। कुमाऊं परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ था, 1916 में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, 1926 में। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में। अगला प्रश्न है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों ये होती है राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो ये कल्हण की रचना है, कल्हण की। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। सभासार ग्रंथ दोस्तों किसका है, सुदर्शन शाह का है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। तो एक प्रश्न दोस्तों ऐसे बन सकता है कि देखिए देहरादून वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। तो 100 वर्ष कब पूरे होंगे, 2006 में। अगला प्रश्न है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है रंग समुदाय, बोक्सा समुदाय, थारू समुदाय, बनरावत समुदाय। तो नुंगटंग देवी की पूजा दोस्तों की जाती है रंग समुदाय में, पिथौरागढ़ में, रंग समुदाय। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। तो परीक्षा वाणी में मिल जाएगा ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर पुस्तकें दी हुई है वहाँ पर सारी पुस्तक दी गई हैं, तो ये प्रश्न भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा, तो गंगा दत्त उप्रेती का है। फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, गोविंद वल्लभ पंत। कुमाऊं का इतिहास, भगीरथ पांडे। और हरगोविंद पंत ने दोस्तों बागेश्वर में 1928 में कुमाऊं में हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ा था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगा दत्त उप्रेती की पुस्तक है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कार्ड्स ऑफ अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की है, तो भी हो जाएगा भागीरथी। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है। दोस्तों रामनगर के समीप है गर्जिया देवी का मंदिर। तो यहाँ पर दोस्तों कोसी नदी बहती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी के तट पर ही है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, उन्मुक्त चंद क्रिकेटर, बिल्कुल है। एकता बिष्ट क्रिकेटर अल्मोड़ा की है, बिल्कुल है। बचेंद्री पाल निशानेबाजी, नहीं। बचेंद्री पाल दोस्तों इनका संबंध किससे है, तो दोस्तों इनका संबंध है पर्वतारोहण से। पर्वतारोहण से इनका संबंध है बचेंद्री पाल का। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।